नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के अधिवेशन का। जी हाँ, कल से महाराष्ट्र का सत्र शुरू होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार जो है सत्र देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है विरोधी काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, नो डाउट, क्योंकि उनकी महाविकास आघाड़ी जो है बड़ी संख्या में जो उनके सांसद चुन के आए हैं, 30 के ऊपर आए हैं और महायुति के लिए जो है थोड़ा सा संकट की घड़ी है। हालांकि सरकार में तो महायुति है, लेकिन क्या संसद सत्र में किस तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मामला जो है और ये आखिरी अधिवेशन है, इसके बाद चुनाव है डायरेक्ट। बिल्कुल, तो जो भी करना है अभी करना है दोनों के लिए। सर, महाविकास और महायुति में किस तरह संघर्ष देखने को मिल रहा है, अभी मिलेगा ये सत्र में? सर, जो लोकसभा में आपने बोला आज जी कि चला ही नहीं सत्र, हाँ, बाहर निदर्शन अंदर निदर्शन, पहले दिन यही अपाई चलेगा जी, दंगा धोपाई चलता रहेगा। मेरे को नहीं दिख रहा है कामकाज होगा करके। कोई कामकाज करने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, सरकार को भी नहीं है। बिल्कुल, सरकार नहीं चाहती कोई मुद्दे के ऊपर चर्चा हो। उनको यही चाहिए, हल्ला गुल्ला करो, सभी अधिवेशन स्थगित करो और ठराव जो मंजूर करने होते हैं ना, वो धड़ाधड़ आवाज करा लेते हैं। रात को हो जाएगा। नहीं, वो दिन में भी बोलते हैं मंजूर चे बहुमत हो गया। तो ठराव सब जितने पास करने हैं उनको इसके पहले चुनाव से पहले वो सब कर लेंगे, पर चर्चा नहीं होगी सर। इधर कोई चर्चा के मूड में नहीं है, वो झगड़ने के मूड में है। चर्चा इंटरनल होगी। किस तरह की होगी? इस प्रकार की कि आगे चल के कौन किस रंग में जाएगा, किस दल में जाएगा, ओ ये भी हो सकती है। कपड़े चेंज होंगे सबके। ये तो होगा, मगर अभी अधिवेशन के समय नहीं करेंगे वो, क्योंकि अधिवेशन के समय करेंगे अधिवेशन की तरफ ओपनली थोड़ी करेंगे। लेकिन क्या है, सब नेता एक साथ जमा जब होते हैं तो अंदर की बातें भी अंदर होती है ना। हाँ, नहीं, वो तो जो कि बाहर नहीं आती है। हाँ, नहीं, वो तो चर्चा होगी उनकी आमदार निवास में, होटल्स में, कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए ये करो, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए वो करो। मैं लोकसभा में मेरा वहाँ पर वोटिंग कम हो गया, मैं कहाँ पर सेफ रहूंगा, कहाँ पर जीत के वापस आऊंगा, ये सब वो पूरा भाग तो चालू हो जाएगा। 125 तो महायुति के आमदार है कि जिनको चिंता है कि उनके यहाँ कम है। सर, इसमें बीजेपी को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इससे महायुति को, कि जो उनके निष्ठावान लोग हैं, नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये 2-3 महीने में अगर यही काम अगर कर लिए, आप वो मुद्दा ये कर रहे हैं, यही काम अगर कर लिए बीजेपी ने, सर टीम वही है, करना कुछ नहीं, खाली उनको भाव देना है, उनको सम्मान देना है और उनको सही जगह पर उनको चुन के मतलब टिकट देना है। अगर इतना कर लिए बीजेपी, सर मेरे को लगता नहीं कि कुछ करने की जरूरत है। अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार मतलब आमदार है जी, उनको काटा जाए या रखा जाए? काटने की भी जरूरत है सर, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। सर, लोकसभा में दिख गया था ना कौन कितने परफॉर्मेंस में है। सिर्फ मोदी के नाम पे आप वोट मांगोगे और बोलोगे कि यहाँ तो मोदी भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, तो ये भी तो गलत है सर। अकेला मोदी क्या करेगी? आपको भी काम करना है, आपको लोगों को परफॉर्मेंस देना है। करेक्ट। लोगों का फोन उठाओ। लोगों की शिकायत सबसे बड़ी तो ये रहती है, साहब तो फोन ही नहीं उठाते, 5 साल तो गायब हो जाते हैं। चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, किसी भी पार्टी का ले लो आप। सर, ये लड़ाई में बीजेपी, शिंदे साहब, अजीत दादा, राज ठाकरे, ये 4 महायुति के हैं और शरद पवार कांग्रेस और ये है उबाठा जी। तो इसमें से सबसे आगे कौन रहेगा, ऐसा आपको लगता है? सबसे ज्यादा लड़ाई तो वन पार्टी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी कौन बनेगी? बीजेपी बनेगी तो कांग्रेस बनेगी? लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी में ही है, आमने सामने की, और ये बाकी लोग सपोर्टर लोग हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी कांग्रेस बनेगी? बीजेपी बनेगी सर, नो डाउट बीजेपी बनेगी, 100% बनेगी। क्योंकि सर अभी बीजेपी को फटका जो लगा है ना, उसके ऊपर इंटरनल काम चालू हो गया है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर अंदर से काम बहुत मतलब अलग चीज़ें चल रही है। से कर रहे हैं संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को मेन अपने झांसे में लेना, ये सब चीज़ें चालू हो रही है। इंटरनल उनको आपके दोस्त है, हाँ, मीटिंग अंदर से हो रही है। बस वही है कि जो पुराने कल मेरे के बीजेपी के सीनियर लीडर मिले थे, जो 5 उनका मुलाकात भी लिया नहीं वो लिया नहीं हो, मैं ऐसे मिले थे मेरे को। वो 5 बार नगर सेवक थे, उप महापौर भी थे
और अब वो जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे को लोगों ने भुला दिया एकदम से। कौन से पार्टी के थे? बीजेपी के। ओ, बोलते कभी फोन नहीं, कुछ नहीं, किस हाल में हो, कुछ नहीं। मैंने एक बार खाली आमदानी के टिकट क्या मांगा कि मेरे को सब डिलीट कर दिए। तो ये सब स्थिति जो बनती है तो ये तो गलत है ना सर। अब कोई अगर 5 बार नगर सेवक बना है तो इतना मामूली आदमी तो होगा नहीं। नहीं, और मांगने में क्या गलती है? उसका अगर मन कर रहा है हमको जाते जाते मेरा उम्र हो रहा है तो एक बार विधायकी का टिकट तो मिल जाए, अपना किस्मत आजमाऊं मैं, तो उसको डिलीट कर दिया उसको। मतलब उसको कहीं पिक्चर से ही निकाल दिया। पिक्चर से मतलब वो कहीं संगठन में जाता है तो उसको दूर बैठता है तो उसको कोई देखता भी नहीं है कौन है ये। तो एक तरह से इंसल्ट हो गया ना सर। तो कितने लोगों को डिस्टर्ब करेगा। थाना की बात है, थाना की बात कर रहा हूँ सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। थाना में तो बीजेपी शिवसेना की ही महायुति का ही सीट है यहाँ पे। इसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये तो छोटा चीज है, ऐसे पूरे राज्य में है। ऐसा सुधार अभी तक तो नहीं लग रहा है। ये करने की जरूरत है, इसलिए मैं वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। अभी नहीं कर रहे मगर सोचना चाहिए उनको, करना चाहिए। और एक हमारे मित्र है बीजेपी के वरिष्ठ एकदम है, आज आप अनिल दत्ते बन गए। आप किससे सुना रहे? नाम लेके नहीं सुना रहे, पर सुना रहे। नहीं, क्या नाम लूंगा तो उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वो जब मैं उनको वीडियो अपना लिंक भेजता हूँ ना तो उसका उल्टा जवाब देते हैं। तो मैं बोला कि हमारे कैमरे सामने आके उल्टा जवाब दो ना, कम से कम मालूम तो पड़ेगी आप नाराज होगी, ये हो के भी नाराज हो। बोलते नहीं, वक्त आएगा तो बोलूँगा मैं, अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की और बुरा स्थिति होने वाली है, ऐसा उनका कहना है। अगर ऐसे ही रहा तो रवैया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो मतलब पद पे रह चुके हैं और आज जो उनको साइडलाइन कर दिया गया है तो उनकी जल रही है तो बोलेंगे ना सर। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है। आप इसमें किसकी गलती है? ये प्रदेशाध्यक्ष तो बावनकुळे हैं और पंडित सूत्रधार हैं। क्या ये दोनों पुराने जो निष्ठावंत हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, दोनों नहीं कर रहे। तो किसके लिए कर रहे? इसमें फडणवीस साहब को भी थोड़ा सा भूमिका लेनी चाहिए। फडणवीस साहब को अगर लोग अपना हाईकमान मानते हैं महाराष्ट्र का, तो उनको एक निर्णय लेना चाहिए सबको जमा करके, भाई तुम लोग जो पुराने लोगों को जमा करो, उनको जो नाराज है उनको खुश करो, कुछ भी करो खुश करो। उनको क्या चाहिए दो लो, जो किसी को पैसा तो नहीं चाहिए, सबको सम्मान ही चाहिए ना। टिकट तो सबको नहीं दे सकते हो, लेकिन पद तो दो उनको। पद क्या एक लेटरेड होता है, विजिटिंग कार्ड पद बांट दो, सभा में आएगा उसको सम्मान दो, खत्म बात। और क्या चाहिए उसको? करेक्ट। तो अगर वो भी नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको तो से ये लोकल लीडरशिप गलती कर रही है या ऊपर से भी है। ऊपर से अभी प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? ये लोग दिमाग में कैसा भरा हुआ है, जो साइड हो गए आज आप फुल मूड में उनके दिमाग में ये भर गया है कि हमारे पास क्या नेता नहीं है, आप बाहर से इंपोर्ट करके लेते हो, सीधा टिकट देते हो, उनको मंत्री बनाते हो, जिता के लाते हो सब कुछ, और हमको उस जगह पे जहाँ मैं रहना चाहिए मेरे को तो भिखारी बना के रखा हुआ है, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। मान ये बीजेपी की बात है, ये सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा बीजेपी को जगा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव है और हम जो है उसी बात कर रहा हूँ कि जो संसद अधिवेशन शुरू होने जा रहा है तो वहाँ पर क्या क्या अंदर होने वाली है वो मैं बता रहा हूँ। तो शायद हो सकता है अधिवेशन में कुछ बीजेपी के लोग ही अपनी नाराजगी व्यक्त करें। ठोस निर्णय कुछ लेना पड़ेगा सर। जब आप अपने लोगों को नहीं बना सकते हो तो दूसरे को इम्पोर्ट करने की जरूरत क्या है? आपको इम्पोर्ट करना मतलब कि सामने वाले को तोड़ना है, ये हो गया ना। और अपने लोग तोड़ नहीं पाए ना, वो भी देख लिया ना आपने। तो हाँ, तोड़ उसमें अगर नेता आगे कार्यकर्ता और अगर उसमें आप सक्सेस हो गए होते तो करो जितना करने का है। कहाँ सक्सेस हुए बताओ ना। नहीं, आज 28 जो आए वो भी हार गए। 28 सीट पर आपने टिकट लेके अब 9 सीट दिए, क्या मैसेज दिया आपके महाराष्ट्र में बताइए ना। सही है। इसका मैंने कभी कल दयानंद नेने जी से साथ में वीडियो भी बनाया था, मैंने डाला था दोपहर को, लोग काफ़ी देख रहे हैं। लोगों का भी गुस्सा है कि भाई नहीं होना चाहिए सर, पुराने लोगों को आप छोड़ के नए लोगों को लेके उनको सम्मान तक नहीं दे रहे हो, तो गलत है। हाँ, आप इतनी बातें बता रहे हैं, फिर बीजेपी के खिलाफ बोलने पे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स कम होते हैं, उसका क्या मतलब है? बीजेपी के अंदर की सच्चाई है वो बता रहा हूँ सर। नहीं, वो सच्चाई है। मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मगर आपको
बार बार मैं ये सुन रहा हूँ कि जैसे हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। नहीं सर, कैसा खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि लोग जागे, मतलब उनको नहीं सुनना है, जागना पड़ेगा। उनको नहीं सुनेंगे सर, फिर वही हालत हो जाएगी लोकसभा वाली हालत अगर विधानसभा में हो गई तो यही लोग बोलेंगे कि आप तो इशारे बोल रहे थे, आपने तो उसकी तारीफ कर रहे थे। अब ये बोल रहे हैं ना कि आप तो लोकसभा में बोल रहे थे 45 सीट आएगी, 40 सीट आएगी, कहाँ गया सब? ये भी बोल रहे हैं ना सर। और वो नहीं बोला, सत्य साहब ही बोलते थे 45 सीट आएगी, 40 सीट आएगी। वो तो कहाँ भविष्यवाणी सही हुई उनकी? तो ये भी अगर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि नहीं बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, पुराने लोगों का अच्छा वो हटा दिया, कचरा थे सब साफ हो गए, अब नए लोग आ रहे हैं और अच्छा काम करेंगे, अगर उसका उल्टा हो गया तब यही लोग फिर बोलेंगे आपको क्या बोल रहे थे? गलत हो ही ना। मैं जो परसों आपको बोला वही, अभी सब्सक्राइबर कम ज़्यादा हो रहे हैं, व्यूअर्स कम ज़्यादा, इसका नहीं करके सच्चाई बोलनी चाहिए। सच्चाई मतलब कि सच्चाई बोलनी चाहिए। जो आदमी वो दबाव मन में नहीं लाना चाहिए कि भाई इनको खुश करके हम बढ़ाएंगे। सर बहुत और से कर जैसे आदमी को इन्होंने नोटिस भेज दिया था, अभी वापस लिया है, वो तो आज अमेरिका भी चला गया। मगर उनको किसी की भी परवाह नहीं है सर ना। अभी बहुत और से कर जैसा उनका संजय राउत है, वो तो उनका बीजेपी का, और उन्होंने लोकसभा में कितना मेहनत किया। हाँ ना, 8-10 सभाएं ली उसने, 10 नहीं 15 से 20 सभाएं पूरे महाराष्ट्र में लिया उन्होंने, 4-5 तो उसको अगर ये ट्रीट करते हैं तो बाकी लोगों को क्या करेंगे? बाकी लोगों की आम आदमी को क्या करेंगे? मैं उल्टा आपको यही आग्रह करूंगा कि हम सच्चाई की ओर ही चलें। ठीक है, सच्चाई ही बताए लोगों को। जी बिल्कुल। हम ये नहीं बताएं कि भाई बीजेपी यही सही है, ये नहीं है। देखिए, कांग्रेस गलत थी तो कांग्रेस 0 हो गई थी, सिर्फ 1 सीट जीत के आई थी। आज बीजेपी गलत करेगी तो कल बीजेपी को भी वही दिन दिखने पड़ेंगे, तो तय है ना, क्योंकि आप और तो लोग हम लोग जागरूक करते हैं तो वो जागृति का आप विपरीत अर्थ लेके छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। वो भी गलत है। नहीं सुनना है, नहीं सुनो, वो बात अलग है। कुछ लोगों को ना बुरा सुनना नहीं चलता है। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए कि जो कमियां हैं वो तो सामने दिखनी चाहिए, लोग दिखना भी चाहिए। क्या होता है, मैं नर्वस हो जाता हूँ। आप बार बार मुझे बोलते हैं कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो व्यूअर्स कम हो रहे हैं, तो मैं भी बोलता हूँ कि फिर क्या करूँ, मैं क्या कर सकता? जो सच्चाई है वो बताऊँ कि नहीं बताऊँ? मुश्किल में मैं आ जाता हूँ, फिर मेरा मुंह बंद हो जाता है। आज मराठी में मैंने जो वीडियो की है, इसमें मैं जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ है करके टूट पड़ा हूँ। और लोग दोनों देखने वाले हैं ना, तो वो बोलते हैं आप मराठी में बैंड बजाते हैं और हिंदी में चुप रहते हैं, या तो बीजेपी को संभाल लेते हैं, ऐसा क्यों? अभी इतना आपने बोला, 3 मुद्दे में ऐसे कहता हूँ कि जिसके ऊपर बीजेपी मार खाएगी। कैसे है कि महाआघाड़ी ने आज जाहिर किया कि महाआघाड़ी का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा। चुनाव के बाद देखेंगे, क्योंकि उद्धव ने अभी सुप्रिया सुळे का नाम आगे बढ़ाया है करके, मगर फडणवीस ने जाहिर तौर पे बोला था कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और उनका चेहरा मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ये समय आ गया कि शिंदे साहब को चुनावी चेहरा करके आप लड़ने वाले हैं कि नहीं, अनाउंस करना चाहिए जी। सर फडणवीस साहब को एक मेरे मित्र ने पूछा कि ये अभी समय आ गया, इन लोगों ने बोला हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो जैसे उस समय इंडिया को आप चिढ़ाते थे कि भाई तुम्हारा मुख्य प्रधानमंत्री कौन है, हमारा है मोदी, तुम्हारा कौन है? तो अभी आप बोलो कि शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री है, तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो तुम्हारे नाम भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एकमत नहीं है। हमारा एकमत है, हम शिंदे को है, ऐसा बोलेंगे क्या फडणवीस? अगर वो बोलते हैं तो शिंदे साहब का दिल जीत लेंगे और वो वोट बैंक को एक आश्वस्त रहेगा कि आ रहे हैं, मगर फडणवीस ने ना बोला। ये मेरी जानकारी है, वो बोले हम भी ऐसी भूमिका लेंगे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद का निर्णय लिया जाएगा। तो शिंदे को आपने धोखा दिया। दूसरा ये पहला ही है। दूसरा क्या है फिर? सर दूसरी बात ऐसी है कि पैसे का हिसाब लेना चाहिए फडणवीस साहब को। इससे बीजेपी ने अपने नेताओं को जो पैसा दिया वो कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा, और कार्यकर्ताओं में जहाँ कहीं भी पहुंचा वो मतदाताओं को तक नहीं पहुंचा। तो वो पैसे का हिसाब सर टोटल ऐसा बोला जाता है, मैं कोई ये नहीं करता हूँ, दावा नहीं करता हूँ कि मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ,
और महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 5,000 करोड़ खर्चे हुए। मतलब सेंटर से आए थे इतने पैसे, कहीं क्या है वो हम नहीं सोचेंगे, पर 5,000 करोड़ खर्चा हुआ बीजेपी का। दिखाई दिया का क्या? क्यों नहीं दिखाई दिया? वो सर, तो हिसाब, पत्रकारों को पैसा नहीं मिला है। वो तो हिसाब करने जाएंगे तो सब चुनाव आयोग के सामने आ जाएगी फिर ना। नहीं, आपस में करो ना, अंदर ही अंदर तो करो। आप 25-25 करोड़ एक एक नेता ने लिए बीजेपी के, मुझे मालूम है किसने लिए, कहाँ से लिए, गायब कब कर से दिए। लिए, पहुंचे नहीं ना आगे। मेरा कहना तुम लो मत नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अलग तो टाइप का आदमी हूँ। मैं बोलता हूँ मगर आमने दे। सर, पत्रकारों को बांटने के लिए पैसे आए थे। मैं कितने लोगों को पूछा, सोशल मीडिया के अलग से आए थे, सोशल मीडिया के लिए अलग से आए थे। उसी बात पर भाव को नोटिस आए। मिला जी 538 करोड़ सोशल मीडिया के ऊपर। कौन से यूट्यूब वाले को मिला बताते थे? पता नहीं सर, मेरे जानकारी में किसी ने अब तक इतने सर अपने परिचय में आपस में बात करते हैं। हाँ, इतने पत्रकार है, इतने पेपर वालों को तो बोल दिया कि आपको जो ऐड दिए उतने ही आपके पैसे। हाँ, कितने लोगों को तो वो भी नहीं मिला, चला दिया ऐड लेकिन पैसा नहीं मिला। वो भी है जी, वो भी है। सर, इसकी भी इंक्वायरी अगर होगी ना तो अगले विधानसभा चुनाव में पैसे का वितरण जो है उसके बारे में करेक्शन होगा। ये एक बात होगी। सर, तीसरी बात ऐसी है कि भाई ठीक है, आप मुसलमानों को मनाने की बात के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, मगर संघ परिवार के बारे में नड्डा जी जो बोले कि हमको ज़रूरत नहीं, और टोटली सर निगलेक्ट किया संघ परिवार को बीजेपी वालों ने लोकसभा चुनाव में कि हमको इनकी ज़रूरत ही नहीं। सर, मेरे कितने आपके भी है दोस्त संघ परिवार से, उन्होंने बोला कि हम पूछ रहे थे कि हम क्या करें, आपके लिए क्या करना चाहते हैं, हम आपकी अपेक्षा है क्या, कुछ हम जाएंगे आलोक में। ये सर, किसी को कुछ बोला भी नहीं कि ये करो, वो बोले तुमको जो करना है करो। सर, आज जो तारीख है उस तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ कि संघ परिवार से जुड़ने के लिए कोई प्रयास बीजेपी से नहीं हो रहे अभी भी आज की तारीख में मैं बोलता हूँ। सर, आरएसएस के कट्टर बाय हार्ट जिन खुद को जला लेंगे और जलाएंगे भी, ऐसी ये रहने वाले लोग हैं। मेरे मित्र हैं, एक के तो आंखों में आंसू आ गए, बोले बीजेपी का पराभव हुआ, हमको अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इनकी चर्बी जरा उतरी, मगर अभी देख रहे तो चर्बी बिल्कुल नहीं उतरी है, अभी भी हमको दूर ही रखे हैं। कोई किधर भी बीजेपी का नेता आरएसएस के लोगों को मना नहीं रहा है। ये 3 गलतियां मैं अभी इतना टाइम मैं गप्प बैठा, मेरे से रहा नहीं जाता है सर। नहीं, जो गलतियां कर जो रहे सही है, जो गलतियां हैं तो सामने आप शिंदे साहब को दूर कर रहे हैं। शिंदे साहब का नाम नहीं ले रहे हैं ना। फडणवीस ने तो ना बोल दिया, ये मेरा ऑफ द रिकॉर्ड ये है, वो बोले ऐसा कुछ नहीं, हम भी चुनाव के बाद ही तय करेंगे। तो शिंदे साहब क्या करेंगे अभी? शिंदे साहब को तो अमित शाह ने बोला था, अमित शाह ने तो अजीत दादा को बोला था कि 80-90 सीट तो आपको देने ही है। अब फडणवीस बोल रहे हैं कि 40 भी नहीं देंगे। सर, चुनाव के बाद बहुत धांधली होने वाली है। ये चुनाव के पहले होगी सर, बाद में तो और होगी सर। राज ठाकरे को भी यही हो रहा है, वो तो अलग चुनाव लड़ने रहे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अपने महायुति में लोकसभा में यूज़ किया कि नहीं, भले कितना यूज़ हुआ नहीं हुआ, मगर अभी राज ठाकरे के पास जाने के लिए इनको क्यों नहीं? अभी मतलब शिक्षक मतदार संघ के लिए एक बार जाके चाय पी के आए। बाकी राज ठाकरे के मनसे को लोगों को कहीं भी शरीक नहीं किया और वो भी रह गए। फिर तो काय की युति हो गई आपकी? वो बोलते हैं मोदी को पाठिंबा, उनकी मजबूरी है ऐसा बोलना। आप राज को मजबूर कर रहे हैं। उसका अपमान जो हो रहा है भाजपा की ओर से, वो छुपाने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमने खाली उस समय किया था, अभी 250 खड़े करेंगे। ये क्या बात होगी सर? इनसे तो उद्धव और शरद पवार में ज़्यादा एक दूसरे से सहमति दिख रही है मुझे, उतनी शिंदे और फडणवीस में नहीं है, फडणवीस और अजीत दादा में नहीं है। और अजीत दादा को तो बदनामी का मुहिम ही चला रहे। अजीत दादा को तो मेरे ख्याल से साइड भी ना कर दे, मेरे को लगता है चुनाव आने। मगर ये क्या हो गया? निरोध है क्या? अजीत दादा यूज किया और थ्रो किया, क्यों लिया? लोग बनने तैयार है तो क्या करें? तो लिया क्यों उनको? आए क्यों? आना भी नहीं चाहिए ना उनको, लिया तो नहीं। आपने बोला सर, फिर आप ये सवाल शिंदे को भी पूछ सकते, आए क्यों? सत्ता आती थी क्या इनकी? कहाँ आई थी?
नहीं, शिंदे की वजह से आई कहाँ ना, थी सत्ता? तो शिंदे की वजह से आई आई ना, ना। तो कृतज्ञता ये है कि उनका नाम फडणवीस है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया को कि मीडिया वाले फडणवीस से ये बात उगल वाले कि शिंदे ही हमारे चेहरा और नेतृत्व रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर वो बोलते नहीं तो शिंदे से ये गद्दारी है फडणवीस साहब की और बीजेपी की। चलो सर, आज मैंने 5 ही मुद्दे माने, मेरे को रहा नहीं जाता है सर। ठीक है, रिव्यू कम हो गए, ये हो गया, कोई परवाह मत जो करो। कमियां हैं वो तो सब कुछ परवाह मत बोला करो ही सर। जाएगा। हम जो बोल रहे हैं ना, भले 5 लोग देखें जी, और 5 लोग बोले कि अनिल जी सच बोल रहे हैं, हम हो गया सर। हम दुनिया को मनाने में जोकर नहीं बनेंगे, हम दुनिया बनाने के लिए डोंबारी नहीं बनेंगे, हम अपनी सच्चाई पे कायम रहेंगे। आज थोड़ा मैं नर्वस हूँ, मगर मेरे से रहा नहीं गया, बोला और ऐसा ही बोलूँगा, और आपके साथ रहूँगा तो ऐसा ही बोलूँगा। आप भी किसी की परवाह मत करो। नहीं, हमको क्या देखते हैं। अरे इनके सूर्यवंशी बोल रहा है, इतना उसका साइड लेता है बीजेपी का। वो बोला एक दिन बीजेपी के खिलाफ किया तो 2 लाख सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर दिए। 2 लाख मतलब कितना लॉबी स्ट्रांग है, देखो इनका। सर वीडियो चल नहीं रहे, वीडियो निकाल के फेंक रहे हैं। व्यू दबाए क्या करते हैं वो, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर करके यूट्यूब से निकलवाते हैं। तो जो ये भी दहशतवाद है सर सोशल मीडिया पे, कि आप हमारी साइड में बोलो नहीं तो हम बर्बाद कर देंगे। भाऊ तोरसेकर की वजह से पूरे महाराष्ट्र के यूट्यूबर्स को उन्होंने मैसेज दिया कि भाऊ तोरसेकर को हम अगर ऐसा कर सकते तो आप कौन है। फैक्ट, वो श्वेता शालिनी ने भाऊ का अपमान नहीं किया, पूरे जितने यूट्यूबर्स है उनका अपमान किया कि हम तुमको कुछ पूछते नहीं है। सर, ये अपमान का बदला यूट्यूब वाले कैसे लेते हैं मुझे देखना है, और वो लेंगे ऐसा मुझे लगता है। और भाजपा की सरकार अगर जाएगी और नहीं आएगी तो ये 2 चीज़ों से 3 चीज़ों से आएगी। एक तो सोशल मीडिया का बहिष्कार, दूसरा आरएसएस का बहिष्कार, और तीसरा शिंदे का अपमान। चलो सर, ठीक है, आज शुरू किया है, इसके आगे हम बोलते रहेंगे। जो सच है वही बोलते रहेंगे। बीजेपी सच है, जहाँ पे करेक्ट है वहाँ करेक्ट बोलेंगे, गलत है गलत बोलेंगे। आपको देखना है तो देखो, नहीं तो नहीं देखो। परवाह मत करो सर। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। देखते रहिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।